विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। आज क्लास के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी से रोज़ अध्याय के ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन के लास्ट तक रहिएगा आप सभी लोग, और सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी क्लास में जुड़ पाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग सामने स्क्रीन पर है। अज्ञे द्वारा लिखित कहानी है, यानी इसमें अज्ञे जी ने कौन सी कहानी लिखा था? तिरिछ रोज उसने कहा था सुख में जीवन। आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर देंगे। क्या आंसर होगा? अज्ञे द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। अज्ञे मूलतः क्या है? निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार। अज्ञे जी मुख्य रूप से क्या है? बताइए जल्दी से। अज्ञे जी मुख्य रूप से क्या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कहानीकार। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ किया था? इंटर जो है कहाँ से किया था? चलिए बताइए आप लोग, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोरमन कॉलेज से, और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का ऑप्शन ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी अज्ञे जी की जो पहली कहानी थी उसको कब प्रकाशित किया गया? 1920 में, 24 में, 28 में और 32 में। अज्ञे जी की पहली जो कहानी थी उसे कब प्रकाशित किया गया? चलिए उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1924 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, लालती, प्रभावती और कलावती। उत्तर करते रहेंगे सभी लोग। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महेश्वर के पत्नी का नाम था मालती। ऑप्शन हो जाएगा ए, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे जी कौन सी कहानी गैंग्रीन तक नाम प्रसिद्ध है? यानी अज्ञे जी की जो कौन सी कहानी है जो गैंग्रीन के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक ना। छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा, यह तेरे प्रतिरूप और रोज। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि अज्ञे जी की कौन सी ऐसी कहानी है जो गैंग्रीन के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा, यह तेरे प्रतिरूप और रोज। दरअसल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोज। यानी रोज जो अध्याय है पहले गैंग्रीन के नाम से था, बाद में रोज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका ये 7 नंबर। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष। चलिए बताइए, लेखक जो है कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष। यानी शादी के 4 वर्ष बाद मिलने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? या मालती के पति कौन सी बीमारी का ऑपरेशन करता था? पथरी, कैंसर, गैंग्रीन और इनमें से कोई नहीं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैंग्रीन। ठीक ना, ऑप्शन हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था? योगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर और परमेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो एक सरकारी डॉक्टर था और गैंग्रीन का इलाज करता था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था?
यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था। पद्मश्री, पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देंगे अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था। दस नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। अज्ञे जी ने घर में किस पत्रिका का संपादन किया? यानी अज्ञे जी ने कौन से पत्रिका का संपादन किया था? लोकबंधु, आनंद बंधु, देशबंधु, इनमें से कोई नहीं। अज्ञे जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर करेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर है आनंद बंधु, ऑप्शन बी, आनंद बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जब उनकी पहली कहानी उन्होंने जब लिखा था तो उसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में, इनमें कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पत्रिका सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? यानी जिस दिन ये कवि लेखक पहुँचे थे तो उस दिन महेश्वर शाम को कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब और संतरा। आंसर जल्दी कीजिए, क्या उत्तर होगा? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? दरअसल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम लेकर आया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी में कौन सा ऐसा पात्र है जो डॉक्टरी के पेशा से जुड़ा हुआ था, डॉक्टरी का काम करता था? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? दरअसल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महेश्वर। यानी मालती का जो पति था वो सरकारी डॉक्टर था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछता है। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। क्या उत्तर होगा? चलिए बताइए जल्दी से। दरअसल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए, 10 वर्ष की उम्र में। जब ये 10 वर्ष के थे तभी उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती का पति क्या है? डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक और अभियंता। मालती का पति क्या है? आंसर करते रहिए सभी लोग, सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर है। मालती का पति एक सरकारी डॉक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक या तार सप्तक के लेखक विद्यानिवास, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन और अज्ञे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अज्ञे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद और स्वच्छंदतावाद। उत्तर करते रहेंगे, आंसर फटाफट दीजिए सभी लोग। अज्ञे किस वाद से संबंधित थे? 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोग सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रयोगवाद। ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी और सिपाही की माँ। चलिए उत्तर प्रियदर्शी क्या आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? पशु, देश, वनस्पति, बीमारी।
आपको बताना है कि गैंग्रीन का मतलब क्या है। यहाँ पे गैंग्रीन का मतलब क्या होता है? पशु, देश, वनस्पति और बीमारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बीमारी। दरअसल गैंग्रीन एक बीमारी है कि पैरों या हाथों में जब कांटा चुभ जाता है तो उसके कारण, जिसे हम लोग गोरखू लोग बोलते हैं ना, तो उसको गैंग्रीन कहा जाता है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का मालती और महेश्वर की जो संतान था उसका नाम क्या है? टुट्टू, टिट्टी, टिट्टू और डुड्डू। बताना है आपको, मालती और महेश्वर के जो संतान था उसका नाम क्या था, उस बच्ची का जो है नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिट्टी नाम था उसका, टिट्टी नाम रखे थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, नदी के दीप किसकी रचना है? नदी के दीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अज्ञेय, मलयज, मणि, मधुकर। चलिए आंसर करते रहेंगे, नदी के दीप किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का आपका ऑप्शन जो है बी, अज्ञेय जी का है। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, अज्ञेय जी का है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? यानी अज्ञेय जी को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो किस रचना के लिए उन्हें मिला था? कितनी नावों में कितनी बार, बबरा अहेरी, आंगन की पार द्वार, शिखर एक जीवनी। बताइए किसके लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किस कृति के लिए? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कितनी नाव में कितनी बार। ऑप्शन ए इसी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911 और 25 मई 1913। आंसर करते रहेंगे, उनकी जन्म कब हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 7 मार्च 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, अज्ञेय के पिता का नाम क्या नाम था? या अज्ञेय के पिता का नाम था दयानंद सरस्वती, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री और दयानंद शास्त्री। 25 का आंसर करेंगे। अज्ञेय के पिता का नाम था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा निरा। आंसर करेंगे क्या होगा? आंसर करेंगे इसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली, तिरिच। ये तिरिच होगा। चलिए अज्ञेय की नहीं है, ध्यान रखना नहीं है पूछा है 27 नंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरिच। दरअसल तिरिच इनका लिखा हुआ नहीं है, यह उदय प्रकाश जी लिखे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, रोज कहानी की नायिका है, यानी रोज जो कहानी है उसमें कौन नायिका है? मधुमालती, मालती, मालविका और माधवी। चलिए उत्तर दीजिए क्या होगा आंसर? रोज कहानी की नायिका कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? दरअसल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मालती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज इनमें से क्या है? रोज क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश और आलोचना का अंश। चलिए बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2021 में बहुत ज़्यादा पूछा था। ये ट्रेंड हो गया है, किसी भी चैप्टर को उठा के पूछ देता है कि बताइए चैप्टर क्या है, निबंध है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या क्या है। चलिए क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कहानी है। रोज एक कहानी है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय की माँ का नाम था। अज्ञेय की माँ का नाम था शीला देवी, बेअंती देवी, राधा देवी और शकुंतला देवी। बताना है आपको कि अज्ञेय की माँ का नाम क्या था। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेअंती देवी। बेअंती देवी उनकी माँ का नाम था, जिनका भी ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यह कुछ क्वेश्चन थे आज के हिंदी से जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, या हो सकता है व्याकरण को भी देख लें, ठीक ना। या तो नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा या तो व्याकरण को, समास को पढ़ा जाएगा, ठीक ना। तो मेरा प्रयास रखा है कि समास को ही अगले अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में रात को 9 बजे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट।